Hello everyone, hope you all are doing good. So this is the quick revision of Unit 1 of Physical Education. ठीक है जी, फिजिकल एजुकेशन B.Ed 4th सेम का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी ये रिविजन है यूनिट 1 की. ठीक है जी, तो यूनिट 1 को हम फटाफट से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने किया हेल्थ. तो हेल्थ तो हमें सबको पता ही है क्या होती है. ठीक है जी, जो एक हेल्दी पर्सन होता है जो क्या करता है अपनी ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्कआउट करने में हेल्प करता है और जिससे वो एक हेल्दी पर्सन क्या है हैप्पी भी रहता है. हेल्थ होती क्या है? हेल्थ एज यू ऑल नो, जब हमारा माइंड बॉडी और सोल हमेशा क्या है फिट फील करता है, हेल्दी फील करता है, उसको हम हेल्थ बोलते हैं. ठीक है जी, हेल्थ सिर्फ यही नहीं कि आप फिजिकली ठीक हो बट आप मेंटली भी जब बिल्कुल ठीक हो, स्ट्रेस फ्री हो, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर हेल्थ. ठीक है जी, तो ये कुछ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग. जो आपको सही लगे ज़रूर पेपर में लिख के आनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी होती है. ठीक है जी, स्कोप ऑफ हेल्थ इज़ वेरी वाइड. ठीक है जी, जो आपकी हेल्थ है वो कैसे कैसे ठीक होनी चाहिए. सोशली भी देखो आप ठीक होने चाहिए, तभी आपको कहा जाता है कि आप हेल्दी हो. ठीक है, फिजिकली आप फिट होने चाहिए, मेंटली, इमोशनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली एंड एजुकेशनली आप जब सभी तरह से फिट हो तभी आपको बोला जाएगा कि आप हेल्दी हो. ठीक है जी, तो जो हेल्थ एजुकेशन है वो क्या बताती है, जहाँ पे मतलब हेल्थ के बारे में एजुकेट करना. जो संस्था हमें हेल्थ के बारे में एजुकेट करती है, एजुकेशन देती है, उसको हम हेल्थ एजुकेशन कहते हैं. कि कैसे हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, कैसे खुद को सही रखना है. तो ये सब चीज़ें तो आपने देखा ही होगा, कई बार थेरेपीज़ वगैरह की जाती हैं. ठीक है, योगा वगैरह करवाया जाता है ओल्ड एज पीपल्स को. ठीक है, तो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो ये चीज़ें करवाती हैं. ठीक है जी, ताकि क्या है सभी हेल्दी रहें और स्टूडेंट्स के लिए भी है ये. ठीक है, ताकि हेल्थ एजुकेशन इसलिए होती है ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स. चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो ओल्ड एज पीपल्स हैं, सबके लिए क्या है उनकी हेल्थ ज़रूरी है. और उसी चीज़ को हमने फिट रखना है इमोशनली, मेंटली, सोशली, तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन दी जाती है. ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होती है, जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हों और हमें कोई भी डिसीज़ ना हो तो WHO ने कहा कि उसको हम हेल्थ बोलेंगे. ठीक है जी, नाउ कम्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन के एम्स क्या होते हैं. ठीक है, हेल्थ के बारे में एजुकेशन क्यों दी जाती है. सबसे पहले ताकि हम एजुकेट कर सकें लोगों को, चाहे वो दूर बैठे हैं, डिस्टेंस में बैठे हैं. ठीक है, ICT के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं. ठीक है, देन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स कि कैसे बचना है किसी बीमारी से, ये सब चीज़ें बता सकते हैं. टेकिंग क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है, मेंटल चेकअप्स वगैरह से हम टाइम टू टाइम करवा सकते हैं. इम्प्रूविंग द हेल्थ रिलेशंस एंड टू डेवलप स्कूल, होम एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन इन हेल्थ प्रमोशंस. ठीक है जी, स्कूल्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, घरों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी, बच्चों के सभी को क्या है इन्वॉल्व किया जाए. ठीक है, सबको एजुकेट किया जाए क्योंकि सबको अपनी हेल्थ सही रखनी है तो सबको हम इन्वॉल्व करें. ठीक है, देन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इसका मेन एम है. हेल्थ के बारे में हम तभी एजुकेट करते हैं ताकि बच्चा क्या है उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके. बच्चे का कैरेक्टर डेवलप अप करना है. टेकिंग इंटरेस्ट इन द करंट इवेंट्स. ठीक है जी, कोई भी इवेंट हो रहा है जैसे रैलीज़ वगैरह हेल्थ एजुकेशन को लेके हो रही हैं. ठीक है, कोई थेरेपीज़ वगैरह हो रही हैं, योगा वगैरह प्रोग्राम कहीं पे लग रहे हैं, तो सब में हमें क्या है अपना योगदान देना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए. देन सेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ हेल्दी बिहेवियर. मोटिवेट पीपल रिगार्डिंग हेल्थ, लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करो हेल्थ को लेकर अच्छी. टू बियर द हॉट एंड कोल्ड वेदर. ठीक है जी, एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये इसके मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हेल्थ एजुकेशन के. नाउ कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन. क्यों ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन, ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली. ठीक है, बच्चा अच्छे से एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सके उस चाइल्ड की, इसलिए हम हेल्थ के बारे में एजुकेशन देते हैं. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स. एज यू ऑल नो कि आजकल के यंगस्टर्स ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना है कि ड्रग्स है जो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, तो इससे दूर रहना चाहिए. ठीक है, देन उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की अच्छी हो. ठीक है,
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि घरों में देखिए आजकल आप देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं, सिर्फ अल्कोहल वगैरह लेने से ही घर में हमेशा लड़ाइयाँ रहती हैं, ठीक है। बहुत सारा पैसा लोग जो हैं अपनी अल्कोहल्स वगैरह में खर्च कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रग्स खरीदने में। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है घर की वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देन प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम, ठीक है, फालतू कामों में मतलब ना अपना टाइम वेस्ट करे, उस टाइम पे क्या है योगा वगैरह किया जाए। देन रिमूव द क्राइम्स, इससे क्राइम्स रिमूव हो जाएंगे, बच्चे का करेक्टर डेवलप होगा। एंड सेफ्टी रिलेटेड हेल्थ हैबिट्स एंड कंट्रोल ओवर ओबेसिटी, ठीक है, जो मोटापा है, फैटनेस है, वो भी कम हो जाएगी अगर हेल्थ के बारे में एजुकेट करोगे, लोग योगा करेंगे तो ओबेसिटी खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। एंड बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स उनका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप करेगा, ठीक है। नाउ कम्स फिजिकल एजुकेशन, बी पार्ट है इसका। हेल्थ एजुकेशन तो हो गया, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। तो फिजिकल एजुकेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो फिज़िकल एजुकेशन देनी है कि फ़िज़िकली फ़िट कैसे रहा जा सके, कौन सी योगा करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी गेम्स खेली जाएँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। वो होता है फिज़िकल एजुकेशन देनी है। आपके स्कूल्स में भी आपको सब्जेक्ट होगा फिज़िकल एजुकेशन, आपको करवाया जाता है, अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है जी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो उसका एम क्या होता है, क्यों फ़िज़िकल एजुकेशन रखी जाती है, सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, फ़िज़िकल एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है, वही ताकि बच्चे फ़िज़िकली डेवलप हों, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट हो बच्चे की, सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनली डेवलप हो, बच्चा अपनी एनर्जी को यूज़ कर सके, ठीक है। सारा दिन बैठा बैठा वो क्या करेगा, ओबेसिटी ही होगी, ठीक है। तो इससे अच्छा वो कोई एक्टिविटी करे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होगी एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट तो है ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन की, इससे फिजिकल अलर्टनेस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये नॉलेज देता है बॉडी सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, इसको क्या ज़रूरत है किस टाइम पे, ठीक है। ये हमें नॉलेज देती है प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, क्यूरेटिव मेजर्स के बारे में। आपने एक चीज़ देखी होगी कि दोनों में एक ही चीज़ सिमिलर है, प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव मेजर्स, ठीक है, बॉडी सिस्टम के बारे में बताना, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, फिजिकल एजुकेशन देना। तो ये सब पॉइंट्स मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। और एक टॉपिक तो आएगा ही आएगा एज यू ऑल नो इसमें से, तो आप कोई भी एक प्रिपेयर कर सकते हो। देन इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉस्चर, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द फर्स्ट एड, ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में बताता है। नाउ कम्स अ प्रिंसिपल, कौन से है हेल्थ एजुकेशन के स्कूल करिकुलम में, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स की बात की गई है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, ताकि सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग हेल्थ के बारे में एजुकेशन दी जाती है। लर्निंग बाय डूइंग, पहले खुद वो चीज़ करके देखो तभी दूसरे को इंटरेस्ट आएगा, तभी सामने वाला तुम पे यकीन करेगा, ठीक है, तभी वो हेल्थ वैसे ही फॉलो करेगा कि हाँ मुझे भी हेल्दी रहना है। जब आप दूसरे को एजुकेट कर रहे हो उससे पहले आपको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें आते हैं पार्टिसिपेशन, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, देन नोन टू अननोन, जिसको नहीं पता उसको बताओ ताकि उसको हेल्थ के बारे में एजुकेट हो, मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एड्स यूज़ करके जब रैलीज़ वगैरह करते हो, पोस्टर बनाते हो, ठीक है, बैनर्स बनाते हो बड़े बड़े, तो उसको इतना अट्रैक्टिव बनाओ ताकि सामने वाला उसको लगे कि हाँ मुझे भी कुछ हेल्थ के बारे में पता लगेगा, आज कुछ नया पता लगेगा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। नाउ कम हेल्थ सर्विसेज, स्कूल्स में हो चाहे बाहर हो, हेल्थ सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि किन सर्विसेज को अटेंशन देनी चाहिए ताकि जो बच्चे की हेल्थ है स्कूल में अच्छी रहे। सबसे पहले स्पोर्ट्स अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्कूल में। डॉक्टर शुड डिलीवर लेक्चर्स इन द स्कूल्स, ठीक है जी, डॉक्टर्स लेक्चर डिलीवर करें। देन प्रॉपर चेकिंग हो ईटेबल्स की एंड शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली, जैसे मिड डे मील होता है प्रॉपर चेकअप किया जाए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलत खाना तो नहीं बच्चों को दिया जा रहा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद मेडिकल चेकअप्स ऑफ द स्टूडेंट हेल्थ शुड बी डन ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार बच्चे का मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड, और जब चेकअप्स हो जाए तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए उस चीज़ के बारे में, ठीक है। देयर शुड बी अरेंजमेंट टू ट्रीट द सिक चिल्ड्रंस इन द स्कूल, जैसे स्कूल्स में होते हैं ना
बेड्स रखे होते हैं ताकि बच्चा अगर सिक हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीमार हो या कुछ भी उसको दिक्कत हो छोटी मोटी, तो उसको वहाँ पे रखा जाए, ठीक है। देन देयर शुड बी द अरेंजमेंट फॉर इम्यूनाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर इंजेक्शंस वगैरह सब कुछ। इफ़ एनी चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए ताकि वो डिसीज़ आगे जाके किसी और को ना फैल जाए अगर कम्युनिकेबल है, इसलिए टाइम टू टाइम चेकअप्स होने चाहिए। देन टीचर्स एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स शुड फाइंड आउट हेल्थ डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रन। जो टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनको बच्चे के डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए पहले ही। इमीडिएट सर्विसेज सच एज जैसे फर्स्ट एड है स्कूल्स में अवेलेबल होने चाहिए ऑल द टाइम। एंड जो स्कूल ऑफिशियल्स है शुड टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल्स, ठीक है। नाउ हेल्थ सुपरविजन, ठीक है। हेल्थ सुपरविजन मीन्स कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या पानी प्रॉपर बिल्डिंग में सप्लाई हो रहा है, हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि बच्चे की हेल्थ सही रहे। पहले साइट ऑफ द स्कूल कि स्कूल किस जगह पे है, ठीक है, नॉइजी प्लेस में नहीं होना चाहिए। जैसे रोड साइड पे होता है, इतनी नॉइजी प्लेस होती है, बच्चे को बार बार डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। स्कूल बिल्डिंग कैसी है, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन है हर रूम में, हर क्लासरूम में, कंफर्टेबल फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स प्रॉपर होने चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ के बारे में टाइम टू टाइम एजुकेट करना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए हर एक चीज़ का, गुड वाइब्स आनी चाहिए, बच्चे को भी अच्छा लगे कि जब वो स्कूल जाता है, ठीक है। देन मिड डे मील्स होने चाहिए, गेम्स एंड एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट होना चाहिए, मेडिकल चेकअप्स टाइम टू टाइम, एंड रिलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा हो, ठीक है जी। देन हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देने चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। पहले गुड हेल्दी हैबिट्स बच्चों को सिखानी चाहिए, ठीक है। नो यूज़ ऑफ फियर, मतलब बच्चे को डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। ऑडियो विजुअल एड्स कि जो बच्चे हैं कईयों को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप उनको बोल के समझाइए। किसी को देखने में दिक्कत है, ठीक है, उसको बोल के समझाओ। किसी को मतलब ऐसा है कि बोलने सुनता नहीं है, सुनने की दिक्कत है, तो उसको विजुअल एड यूज़ करो ताकि वो देख के समझ सके उस चीज़ को। मतलब बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग रखो हर एक चीज़ को। बच्चे की पर्सनल हाइजीन, प्रिंटेड मटेरियल कि जिसको ऐसे छोटे छोटे प्रिंट होते हैं ना बुक्स में, कई बार नहीं समझ आता तो उसको थोड़ा बिग प्रिंट दे दो बच्चे को करके। लेक्चर होने चाहिए ऑन हेल्थ बाय द एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स करवाओ बच्चों से, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस ऑफ द डिसीज़ेज़, बच्चों को डिसीज़ेज़ के बारे में टाइम टू टाइम अवेयर करो, और फिल्म्स वगैरह दिखाते रहो ताकि बच्चा क्या है डिसीज़ फ्री रहे। बिकॉज बहुत सारी फिल्म्स हैं जो हमें बताती हैं कि कौन कौन से डिसीज़ेज़ हैं, कैसे हमें बचना है, तो बच्चों को उससे ज़्यादा मतलब पता लगेगा उस चीज़ का, ठीक है। I hope this video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.